सर मेरा नाम निगम है, मैं जौनपुर से आया हूँ प्रेसर। अनुराग त्रिपाठी सिद्धार्थनगर। रविंद्र कुमार चौहान आजमगढ़। अंकित कुमार निगम जौनपुर। इम्तियाज अहमद शामपुर इलाहाबाद। वेरी गुड। करण सिंह गोरखपुर। मनीष फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बलिया। कृष्णा यादव छत्तीसगढ़। रोहित पटेल डिस्ट्रिक्ट देवरिया। अजय सिद्दीकी फ्रॉम देवरिया। आनंद कुमार मदेशिया देवरिया। अजय यादव देवरिया। नितेश विश्वकर्मा देवरिया। डुम्मन चौरसिया गोरखपुर से। उपेंद्र चौहान बलिया। अंजय प्रजापति देवरिया। आसिफ अली देवरिया। आदित्य गुप्ता देवरिया। भरत सिंह लखनऊ। सुजल सिंह फ्रॉम गोरखपुर। हरजीत सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मोहम्मद अली फ्रॉम इलाहाबाद। कपिल चौहान देवरिया। कौन सी क्लास है आप लोग की? बाहर जाइए। 9 आगे जाइए बेटे। नाम बता, तेरा क्या है? मनीष चौहान। हाउ आर यू? एवरीबडी इज गुड? एक्सीलेंट। सो टुडे हम लोग जो है बेसिकली ऑक्सीजन रिसैसिएटर, किसका? ऑक्सीजन रिसैसिएटर, फोम जनरेटर और काबा सेट हम कैसे पहनेंगे? पूरा चेहरा तो दिखा। काबा सेट कैसे पहनेंगे हम? अब ठीक है। हाँ, हम लोग कैसे पहनेंगे, कितना समय लगेगा, उसकी पार्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और उसका एक्सपीरियंस भी लेंगे कि किस प्रकार से जो है चीजें काम करती हैं और करनी चाहिए। आप सब जहाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद नहीं मालूम है कि जहाज में हर एक क्रू की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। वो किसी भी रैंक का हो, उसको एक ड्यूटी दी जाती है और वो ड्यूटी दूसरा आदमी जो है करेगा तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, नॉट ओनली फिजिकली बट साइकोलॉजिकली भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और डिफिकल्टी फेस होंगी। इसलिए हम लोग कभी भी किसी भी क्रू मेंबर को किसी भी रैंक का हो उसको इंजरी से बचाते हैं, उसके लिए रूल्स है। ना तो वो बीमार पड़े, अच्छा खाना देते हैं, दवाइयाँ होती हैं जहाज में, जिस तरह का हम लोग केमिकल या कार्गो लेके जा रहे हैं उस तरह की दवाइयाँ पहले ही जहाज में आ जाती हैं। हमारे पास लिखा होता है कि किस एक्सपोजर पे, अगर केमिकल एक्सपोजर किसी को हो गया है तो उस एक्सपोजर से उसमें उसको क्या क्या फर्स्ट एड देना है, कैसे उसकी जान बचानी है और किस तरह से उसको सेफली जहाज से हमें भेजना है ताकि उसकी जान शोर साइड में बच जाए। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है और हम सब क्रू की है कि हम एक दूसरे को जो है लेके, सपोज इस कंपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ और जहाज में इतना छोटा कंपार्टमेंट नहीं होगा, बड़े बड़े कंपार्टमेंट होंगे। हो सकता है आपने आग देख ली, आपकी ड्यूटी है कि हम 5 आदमी जो काम कर रहे हैं आप हमें बताएंगे कि उधर आग लग गई है, चलिए बाहर चलिए, या लेट अस ट्राई टू पुट ऑफ द फायर, चलिए आग बुझाते हैं। तो हम लोग अलार्म बजाएंगे, कौन सा? फायर अलार्म। उसके बाद में जहाज ब्रिज से अनाउंसमेंट होगा कि अलार्म फायर का है और आग कहाँ लगी है। फायर टीम आएगी और फायर टीम में जो होंगे सब लोग अपना फायर सूट पहन कर आएंगे। क्या पहन कर आएंगे? फायर सूट पहन कर आएंगे। और अगर कोई कैजुअलिटी हो गई है तो साथ में कैजुअलिटी के लिए दूसरे रेस्क्यू पार्टी आएगी और वो स्ट्रेचर लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? स्ट्रेचर लेकर आएगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक बॉटल सब लोग उठा लेंगे और अपने सामने रखेंगे। चलिए उस तरफ वाले वहां से बॉटल उठा लें, एक एक यहाँ वाले एक यहाँ की बॉटल उठा लें, धीरे धीरे, लगे नहीं। आप लोग तो कर चुके हो ना, जो पिछले मैच में जो यहाँ पर था स्पीड नहीं कर चुका है वो ना करे, दूसरों को मौका दे। ऐसे रखो, आप नहीं करेंगे, आप खाली करेंगे। ठीक है, ऐसे खड़ा करके रखेंगे। इसका पहनने का तरीका सीधा बैकपैक की तरह है, उठाया कंधे में डाला, ठीक है। और कमर पे जो है ये ऊपर में रहेगा। वेरी गुड। जो पहले यहाँ पर नोट कर चुके हैं और पहन चुके हैं वो ना पहने, दूसरों को बता दें। पहनो। चलिए
जब मैं 1 2 3 बोलूंगा एक एक अपना सेट पहनेंगे आप लोग। 1 2 3 इसको लगाओ, रुक जाओ। एक बच गया सर पहले। कोई बात नहीं। अभी आपने यस सेटल डाउन, वेरी गुड। नहीं कोई बात नहीं, जितना है उतना ठीक है। इसको लगाओ और टाइट करो, रुक जाओ। ऑल राइट, वेरी गुड। लगाओ इसको। हम ही हैं 5 लोग। तो ये बच्चा जो है कोई बात नहीं, हाँ सबको एक दे दो। अब आप लोग केवल मास्क पहनेंगे, उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ ऐसे पहनना है, मास्क पहन लो। सब बच्चे मास्क पहन लेंगे। सभी लोग काफी दिन मास्क पहनिए। हम लोग नहीं ना पाए। सर हड्डी क्रैक कर रहा है, इसको पहनो। ऑल राइट, थोड़ा लंबा ताकि कोई भी गैस जो बेहोश करती है नाम तो मैं नहीं लूँगा, ताकि अंदर में जाए। ये बड़ा इसको पहन। वेरी गुड बॉय, एक्सीलेंट। आप लोग ने सबने पहन लिया है। अभी देखिए ये बच्चा है, ये आपका हुड है। क्या है? हुड है। यहाँ से ट्रांसपेरेंट है और फायर प्रूफ है। क्या है? ट्रांसपेरेंट एंड फायर प्रूफ है। इससे आग नहीं लगेगी। ये आपका डिमांड वाल्व है। क्या है? डिमांड वाल्व। ये रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर का स्विच है। यहाँ से बोतल की हवा खोल दी गई है, लेकिन हवा यहाँ से तब निकलेगी जब मैं यहाँ से ऑन करूंगा। ओके, यहाँ पर प्रेशर दिखा रहा है। आप लोग कुछ नहीं कोई कनेक्ट नहीं करेगा अभी। अब जो लड़का है, ये रेगुलेटर का जो हवा यहाँ से बाहर निकल रही है, वो निकल रही है 1.1 या 1.2 बार। कितना? 1.1 और 1.2 बार। उससे ज्यादा हवा नहीं निकल रही है। पीछे घूमेंगे प्लीज। 4 पार्ट हैं इसमें, बॉटल, बेस प्लेट, हुड एंड रेगुलेटर। क्या है? 4 पार्ट्स हैं। बेस प्लेट, बॉटल, हुड, रेगुलेटर। 4 चीज हैं। और ये हम किसी में भी, इसका हुड उसको दे सकते हैं, उसका रेगुलेटर इसमें लगा सकते हैं, ये बोतल निकाल के इसमें डाल सकते हैं, इसकी बेस प्लेट इसको दे सकते हैं। इसका मतलब इंटरचेंजेबल है। ये जितनी भी चीजें हैं, नंबर 1 इंटरचेंजेबल है। दूसरी बात, ये जो है सब हाथ से कसा हुआ है। इसको किसी भी चीज को खोलना है, कुछ करना है, हाथ से होगा। ये उससे नहीं होता है, स्पैनर से नहीं होता है। अब मैं इसको ऑन एयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ऑन एयर। ऑन एयर। अब इसको हवा रही है, इससे आप जो है कम ज्यादा कर सकते हो इससे हवा को। ठीक है, जितनी आपको चाहिए उतना। ये 30 मिनट चलेगी। कितना? 30 मिनट चलेगी। और जब 50 इसका एयर प्रेशर ड्रॉप होके 50 पे आ जाएगा, तो ये
सायरन बजाने लगेगी, घंटी बजाने लगेगी, जिससे मालूम पड़ जाएगा हवा जो है लो प्रेशर पे आ गई है। अब थोड़ा और लंबा ये करिए, ये लड़का सबके पास आएगा, ये सबके पास आएगा। सब लोग इस रेगुलेटर के अंदर अपना पाइप लगाएंगे और इसका फील लेंगे हवा का, महसूस करेंगे। चलो लगा बेटा, बस छुड़ा कर कोई टाइट मत कर। कैसा लगा? आ रही है? चलो ठीक है जब लगाने कैसे टाइट करते हैं, बस आ रही है, लगा के देखो। चलो सब में इस तरह से अंडरस्टूड कि ये इतना इजी है कि एक रेगुलेटर जो है इसकी हवा आप आपके पास ही आ रहा है। वेरी गुड, मिला, फील हो रहा है। तो आप कंफर्टेबली जो है इतनी हवा खोल लेंगे और नॉर्मल सांस लेंगे। अभी ये काम नहीं कर रहे ना, सिर्फ खड़े हैं, तो ये 52 मिनट चलेगा। कितना? 52 मिनट, 52 मिनट है जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो हमें ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है, इसलिए बोतल जल्दी खाली हो जाती है। बंद करो, हो गया? सर सिर्फ ये वाला साइज मिलता है। हाँ, ये वाला ये मिलेगा, या फिर हमें ऐसा सिस्टम होगा जहां पर हमें दो बोतल पीछे लगी होगी। क्या लगी होगी? दो बोतल लगी होगी। इसमें नहीं लगा भाई, किसी का है गिरा हुआ, किसी का बगल गिर गया, देखो जरा। नहीं, इसको वापस रखेंगे, बोतल को ऊपर रख देंगे, बोतल को ऊपर रख दीजिए, मास्क को इसके ऊपर रख दीजिए, ये क्या है? इसी कंप्रेसर को चला के हम जितना वो बोतल भरते हैं, ठीक है? शिप में ऐसे कंप्रेसर होंगे और हमें कंप्रेसर इस प्रकार से शिप में होगा हमारा। यस डार्लिंग, हेलो। तो इस तरह से शिप में कंप्रेसर होगा, हम उसको चलाएंगे और हवा हम लोग जहाज में भरेंगे। जितने भी एक्सटिंग्विशर हैं, चाहे CO2 हो, आपका AFFF हो या फिर DCP हो, ये सब जहाज में ही भरे जाते हैं। क्या होते हैं? जहाज में भरे जाते हैं। तो देखिए, ये है वो ऑक्सीजन रिसैसिएटर। ये क्या है? ऑक्सीजन रिसैसिएटर। हाँ, ये इसके अंदर जो है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर और पीछे होगा तो सबको दिखाई देगा। पीछे सब हो रहा भाई, सब पीछे हो जाओ भाई। जब आप जहाज में कोई भी आदमी कहीं काम कर रहा है, किसी ऐसी जगह पे जहां पर टैंक में काम कर रहा है, कन्फाइंड स्पेस में, कॉफर डैम्स में, ठीक है, उस जगह पर अगर वो काम कर रहा है तो कैजुअलिटी होने की संभावना ज्यादा होती है। वेरी गुड। तब हमें 3 चीज वहां रखनी है। एक है ऑक्सीजन रिसैसिएटर, दूसरा पीछे देखिए ट्राइपॉड दिख रहा है, ट्राइपॉड, और साथ में एक जैकेट। कौन क्या है वो? स्ट्रेचर। वो जैकेट जो बंदी जैसी दिख रही है, पूरा वो बंधा हुआ है, दैट कंप्लीट थिंग इज नोन एज, हाँ वो जो दिख रहा है, अभी उसके पास भी चलेंगे थोड़ी देर में। ट्राइपॉड एंड हमारे पास में रेस्क्यू के लिए, कैजुअलिटी को बाहर लेकर आने के लिए हमें एक स्ट्रेचर चाहिए होगी। अभी अगर इस कमरे से मुझे किसी
को बाहर लेके जाना है तो हम उसको यहाँ लेटाएंगे और 4 आदमी चल चल के लेके जाएंगे। हमें लिफ्टिंग के लिए ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कमरे होते हैं जहाँ पर छोटी सी आने जाने की जगह है, संकीर्ण जगह है, वहाँ से हम लोग जो है कैजुअलिटी को बांध के उसका सर ऊपर की तरफ रहेगा और हुक में लगा के उसको खींचेंगे। इस स्ट्रेचर के नीचे एक रस्सी बंधी होगी, वो होगी गाइडिंग के लिए भाई, ताकि लड़ने हाँ, जब जहाज चल रहा है और हम उसको ऊपर खींच रहे हैं तो ये लड़ के लोहे के बल्कहेड से उसका और इंजरी हो जाएगी। तो उसके लिए स्ट्रेचर के नीचे एक गाइडिंग रोप होगी जो हम में से किसी भी एक आदमी के पास होगी, जो कि गाइड करेगा, उसको वहां लड़ने नहीं देगा, वो रोक लेगा। ऊपर आने के बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। ये है प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर। ये क्या है? प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर है ये। इसके ऊपर लगा हुआ है एक रेगुलेटर। ये क्या है? रेगुलेटर। ये रेगुलेटर है। ऐसे आपके पास बहुत सारे सिलेंडर्स जहाज में हैं प्योर ऑक्सीजन के। इसका कंस्ट्रक्शन 2 तरह का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। यहां पर आपको दिख रहे हैं 2 छेद। इसके अंदर 2 मेटालिक जो है वो ग्रूव इसलिए बना गया है कि इसके अंदर वो बैठ जाए। इस जगह पे आप देखेंगे ब्लैक कलर का एक आपको सील मिलेगी। वो इसलिए है कि ऑक्सीजन यहां से लीक नहीं करे। तो ये बॉटल एंड योर असेंबली, ठीक है। ये इसका ऑपरेटिंग वाल्व है। जब मैं इसको खोलूंगा हवा आई तो इतने प्रेशर से प्योर ऑक्सीजन आ रही है। अब रेगुलेटर के पास इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रेगुलेटर, इसका प्रेशर गेज और ये है सेटिंग। रेगुलेटर की सेटिंग के लिए, सेटिंग इसलिए कि ये बच्चा, आपकी उम्र कितनी बेटे? 19 साल। जहाज में लड़की लड़के दोनों काम करेंगे। कौन कौन काम करेंगे? तो अभी ये मेल है, इनकी हाइट है 5.5 फुट, इनका वजन है 45 किलो और ये एज है 25, 19 कितना 19 साल के हैं। तो हम चार्ट में देखेंगे मेल 5.5, एज 19 एंड वेट 45। तो उसके हिसाब से चार्ट में देखेंगे कि इसकी सेटिंग हम कितने पे करेंगे इनके लिए, उतनी ही ऑक्सीजन इनके पास जाएगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हैज टू बी गिवन टू हिम अकॉर्डिंग टू द जेंडर, वेट, हाइट एंड एज। ये 4 फैक्टर्स हैं। उसका चार्ट होता है, उसमें देख के हम इसको जो है सेट करेंगे और इसको कम डालेंगे। ये स्लीव है, इसके ऊपर भी क्या है? एक रबर सील है। क्या है? रबर सील लगी हुई है। प्रेशर गेज है। अब हम इसको इसके अंदर बैठाएंगे। बैठाने का तरीका क्या है? सीधा अंदर डालेंगे और इसको ग्रूव में डालेंगे। किसमें? ग्रूव। जब इसमें ग्रूव में चला गया ये बिल्कुल प्रॉपरली, देन इसको टाइट करेंगे। टाइट कर दिया। खोल के देखेंगे कहीं से लीक हो रहा है? नहीं सर। अब यहाँ पर प्रेशर गेज दिखने लगा। प्रेशर दिख रहा है? ऑल राइट। अभी आप देखेंगे इसको फील करके देखेंगे। आ रहा है सर। आ रहा है? यस सर। इसका कनेक्शन इस पैडल में होगा। ये पैडल है। क्या है? पैडल है। इस पैडल में होगा। ये इसके अंदर जाएगा। ये जो इसका छोटा सा टुल्लू राम है, ये उसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद में जब तक हम इसको नहीं दबाएंगे तब तक इस पाइप से आउटपुट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आउटपुट। यहां से आउटपुट नहीं आएगा। कैजुअलिटी आ गई। इधर आओ बेटे।
नाम बताइए अपना। प्रदुम्न चौरसिया। वेरी गुड, सामने देखिए। अब ये कैजुअलिटी लेटी हुई है, ये जो यहां पर ये दिख रहा है, इसको बंद करना है। इसके मुंह पे ये लेटे हुए हैं, हमने इसके मुंह पे रख दिया ऐसे, ठीक है, और फिर इसको दबाया। हवा रही थी? यस सर। गुड। अब ये हवा इसके पास जा रही है, दोबारा इसमें हवा कहां से आ रही है? लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? अभी कहीं से नहीं है, ये नॉर्मल, इसको बोलते हैं एम्बू बैग। मैं इनको फोर्सफुली, ये सांस नहीं ले रहे हैं, मैं इनको फोर्सफुली सांस लेने के लिए बाधित कर रहा हूं, इनके लंग्स में हवा भेज रहा हूं इसके द्वारा, ठीक है। अब ये मैंने दबाया तो सारी हवा इसके अंदर भी कहां चली गई? इनके पास चली गई। अब दोबारा हवा कहां से आई इसमें? नीचे से है अल्लाह, तुम्हारा ही हो। नीचे से हवा इसके नहीं आ रही है। ये ऊपर देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये लाल रंग का ये देख रहे हो, ये सील है, वो सील है। जब दबाते हैं देखना ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठी और छोड़ेंगे तो ये बैठ गई और ऊपर से इसने हवा नहीं दिया। जब कहीं भी वैक्यूम होता है तो वहां पर एटमॉस्फेयर की हवा रश इन करती है। अब वैक्यूम क्या है? वहां की हवा निकल गई। हाँ, जहाँ एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, वहां पर कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो छोटा बच्चा दूध कैसे पीता है? वो फल से पीता है और हाँ। खींचता है मुंह से। खींचता है, वैक्यूम से यस। बेसिकली जो छोटा बच्चा है, चाहे वो बछड़ा हो, बछड़ी हो, गाय का क्या बोलते हैं, बकरी का, हाँ, पाड़ी, मेमना, हाँ वेरी गुड, मेमना हो, डॉगी के बच्चे हो, कोई भी हो, बकरी के बच्चे, सुअर का बच्चा हो, सुअर का बच्चा हो, ये जो भी बच्चे हैं स्तनपान करते हैं, इन लोग अपने मुंह में वैक्यूम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और माँ के स्तन से, उनकी जो माँ है, उनके स्तन का दूध तब जो है उतरता है, उनके गले में आता है। तो बच्चा जो है, छोटे बच्चे जितने भी हैं स्तनपान करने वाले जीव, प्राणियों के या मनुष्यों के, सब स्तनपान करते हैं मुंह में वैक्यूम क्रिएट करके। वही वैक्यूम आप अभी भी क्रिएट करते हो। बताइए कहाँ? जूस पीने के लिए, हैं? जूस पीने के लिए, सांस करने के लिए। जूस कब पीते हो? वो स्ट्रॉ से सर। वेरी गुड, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। अभी हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, खोपड़ी के हो गए, दाढ़ी के हो गए, अभी भी बाकी है थोड़े बाल सफेद होना, है ना? तो हम लोग जब स्ट्रॉ डालते हैं तो हम अपने मुंह में वैक्यूम क्रिएट करते हैं। उस वैक्यूम से उस स्ट्रॉ के अंदर की हवा सब हम खींच लेते हैं। जैसे ही वो हवा खींचती है, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो हम लोग नारियल पानी पी रहे हो या कोई भी फ्रूटी सर, हाँ, कोई भी फ्रूटी पी रहे हैं तो उसमें स्ट्रॉ डाली होती है, तो अभी भी हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, है ना? अभी भी हम लोग है ना, छोड़ा नहीं है ना, अभी भी मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, मनाते रहेंगे, है ना? तो दिल्ली के साथ नहीं करता आदमी। अभी शालीनता ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो शालिनी बुरा मान जाएगी। ऑलराइट, सो पैडल जब ये वाला पाइप इसमें लगा देते हैं, ये सारा सिस्टम रेडी हो गया। जब तक रेडी नहीं था तब तक इसको ऐसे दे रहे थे, और जब रेडी हो गया तो इसका ये निकाल देंगे हम, क्या ये निकाल के इसमें, हाँ, इसका जो प्लग था उस प्लग को हमने निकाल दिया इस ट्यूब से। और अब जब इसको हम दबाएंगे तो वहां से हवा यहाँ पर आएगी और आपके इस चेंबर में आपके पास फ्रेश ऑक्सीजन आएगी। अब फ्रेश इसकी जगह हम एयर क्यों नहीं दे रहे हैं, इसको ऑक्सीजन ही क्यों दे रहे हैं? सर वो ऑलरेडी मरीज है सर,
मरीज है तो ऑक्सीजन देना जरूरी है, उसको तो हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। सर उसको फ्रेश देंगे तो सही रहेगा। ऑक्सीजन प्योर है। दमा मरीज है तो जहाज भी नहीं होगा, वो सीमेंट नहीं है। सीमेंट वही है जो मेडिकली फिट है। हाँ, दमा का मरीज है तो वो घर में अपना आलू छीले बैठ के लहंगा धोए मेहरारू का, और उसका धुल जाए तो बगल वाली का जाके वो पेटीकोट धोए। ठीक है। हाँ, सीधी सी बात है। शिपिंग में मेडिकली एब्सोल्युटली फिट आदमी ही गैंगवे पे चढ़ता है। ऑलराइट। इसमें ऑक्सीजन देने का एक मेन कारण ये है कि हम ये मान रहे हैं जहाज में केमिकल है, गैसेस हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं। क्या क्या है? गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। गैस जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में जाएगी या जाने से पहले वो आपकी आंख में जाएगी तो आपकी आंख से जलने लगेगी और पानी बहने लगेगा। ठीक है। जब आप सांस लेंगे तो आपका गला जो है ड्राई होने लगेगा। यस सर। जब चेस्ट के अंदर गैस चली जाएगी तो आपका चेस्ट बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है। सो नहीं तो अगर आपको कोल्ड वगैरह नहीं है तो आप सांस ले रहे हैं तो आपको उलझन होगी। जैसे ही पॉइजनस गैस या केमिकल का वेपर्स इनके शरीर के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन क्या करती है? जब हमारे शरीर में जाती है तो ब्लड को प्यूरिफाई करती है। क्या करती है? प्यूरिफाई करती है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी ब्रेन में जाता है, है ना। और ब्रेन टनाटन काम करती है। अब इनके लंग्स में आ गई है जहरीली हवा। अब वो हवा ने क्या किया? लंग्स में गई और जाके ब्लड में मिल गई। अब मिलने के बाद कहाँ जा रही है ये? ब्रेन में। अब वो जो ब्रेन बराबर काम करेगी नहीं सर। वो गाली बकना शुरू कर देगी। ये कहाँ पहुंच गया चूतिया आदमी साला, हम कहाँ मारेगा लगता मुझे आज। सिस्टम हैंग हो जाएगा। नहीं अभी नहीं होगा। वो माइंड विल नॉट बी एबल टू ट्रांसमिट। उसका जो जनरल फंक्शन है, द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन विल सीज टू हैपन। डैमेज करेगा। Correct. So whatever tissues, whatever the things are, they will start getting, neurons will start getting damaged and their behavior will start becoming erratic. At the same time, सिस्टम काम करना छोड़ देगा। तो तू इधर आ जा लौड़े। So whatever signal is coming from here, the neurological signals which are being sent from the brain to the body will be wrong. Incorrect. Having said that, this person will not be able to logically think or at the same time function. So the moment you feel आपका पॉकेट का अलार्म बज गया या मान लीजिए आपने नहीं पहना है, इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको शुरू में दिखता है, आप उस कमरे से बाहर आ जाएंगे। There been have a case, एक ऐसा केस हमारे साथ हो चुका है हमारे जहाज में कि एक लड़का जो है उस सिम्टम्स को इग्नोर करके थोड़ी ज्यादा देर रहा, उसके बाद उसको बाहर आया और बाहर आके वो गिर गया। रेस्क्यू कर लिया गया, उसको बचा लिया गया, उसको ट्रीटमेंट देके उसको घर छुट्टी पे भेज दिया। क्या कर दिया? अब छुट्टी पे जाने के बाद मालूम पड़ा वो सोचने समझने की जो देखने में तो लग रहा था कि सब ठीक है, लेकिन वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठा। उसकी लॉस ऑफ मेमोरी हो गई, लॉस ऑफ रीजनिंग हो गई। उसका माइंड टू बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है उसका, भाई माइंड एंड बॉडी जब करेक्टली फंक्शन करेगी तभी आपका जो बॉडी फंक्शन जो है करेक्ट होगा। तो वो सब करेक्ट हो गया उसका। अनफॉर्चुनेटली उसको तो मालूम था, या हम सबको मालूम है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कत होती है तो हमें कंपनी से पैसा क्लेम करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरे को कंपनी से ऐसा हो गया है। उसकी फैमिली थोड़ी अज्ञानी थी, उसको पता नहीं था और वो जो है पगला गया। कंपनी ने सीधे बोल दिया कि हमने यहाँ से ठीक करके भेजा था, छुट्टी पे 3 महीने तक ये ठीक था। उसके बाद जब भी इससे बात करते थे
कि तुम कब ज्वाइन कर रहे हो, क्या है, अभी नहीं बोल रही है। मतलब वो उसकी हरकतें ऐसा था कि टोटल पागल नहीं हुआ था वो, या टोटल वो नहीं हुआ था, बट ही वेंट ऑन टू बिकम कि अनरीजनिंग टॉकिंग एंड बिहेवियर था उसका। तो कंपनी ने सोचा कि इसको ज्वाइन ही नहीं करना है अभी, पर्सनल रीजन से। कंपनी ने बाद में उसको $1 नहीं दिया। क्या नहीं दिया? $1 उसको नहीं मिला है। और वो इस समय उसको 15 साल से ऊपर हो गया है, वो घर पे है और ₹1 कंपनी का उसको नहीं मिला। तो आपको ज्वाइन करने के बाद फैमिली के साथ में जब बैठते हो, माता पिता के साथ में बैठते हो, तो ये बताना जरूरी है कि हमें इन केस हमारे साथ कुछ हो जाती है घटना या दुर्घटना, तो उसमें कंपनी अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो हमें कंपनसेशन देगी। क्या देगी? कंपनसेशन। हमारी ही कंपनी की एक फीमेल, उसके साथ में भी ऐसा हुआ, लेकिन उसका माइंड बराबर काम कर रहा था। उसने 10 मिलियन पाउंड्स लिया है। अभी लास्ट वक्त की बात है, कितना? 10 मिलियन पाउंड्स उसको कंपनी ने कंपनसेशन दिया है। तो अगर आपको रूल पता है और आपने अपनी फैमिली के साथ में उसको शेयर किया है, तो बेटा आपकी फैमिली आपके बिहाफ पे कंपनी से लड़ सकती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, और आपके लिए जो भी पैसा आपका बनता है, जो भी जो आपकी फिजिकली जो डिसेबिलिटी आपको हुई है या किसी की मौत हो गई है, तो उसको फुल्ली कॉम्पनसेशन मिलेगा। और इसमें कंपनी ने उसको पैसा नहीं दिया है, वो पैसा बेसिकली कंपनी ने दिया है, लेकिन उसको कंपनी ने लिया किससे है? वेरी गुड, जोरदार तालियां। किससे लिया? इंश्योरेंस कंपनी से। अगर आप सही तरीके से अप्रोच करेंगे कि मुझे आपके जहाज में काम करते हुए ये इंजरी हो गई है, विच इज ए परमानेंट नेचर इंजरी, और मैं 50% या 70% डिसेबल हो गया हूँ, उसकी वजह से मुझे और मेरी कंप्लीट फैमिली को सफर करना पड़ रहा है, तो आपको पैसा, हैंडसम पैसा मिलेगा, नॉर्मल नहीं, हैंडसम पैसा कि आप खर्च नहीं कर पाएंगे उतना पैसा। अगर 10 मिलियन पाउंड मिल जाएगा तो क्या करोगे? रशिया चल हो जाएगी। गुड, अच्छी देश है ना। शादी हो गई नहीं, वही कर लेना गोल्डन हेयर है ना, 7 फुट की लड़िया सीढ़ी लगा के काम करने का। आप पूछ रहा है कि 80 मिलियन पाउंड कितना होता है? अरे 80 मिलियन पाउंड युद्ध तुम्हारी घाट फट जाएगी। इलेक्टर पढ़ाया था मेरे, याद है? इलेक्टर और रिजेक्टर, हाँ, दोनों। ये जो लाल वाला पीस देख रहे हो, ये इंडक्टर। क्या है? इंडक्टर। यहाँ पर एक स्ट्रेनर लगा हुआ है, छन्नी यहाँ लगी है, यहाँ पर वो कोनिकल टेफ्लॉन का बना हुआ वो है। यहाँ पर इसका डायमीटर इतना है, आगे जाके इतना हो गया है, इस जगह पे इसका डायमीटर छुटका हो गया है। यहाँ पर लगेगा हमारे फायरमैन से लाइन आएगी, क्योंकि ये पोर्टेबल है, एक आदमी इसको उठा के लेके जा रहा है। उधर आऊंगा सुहागरात्मक कक्ष में बाहर लगेगी, तेरे को है, इसके अंदर फायर होल्स लगेगी। क्या लगेगी? फायर होल्स। और 7 बार से लेके 4 बार इसमें प्रेशर होता है, किसमें? फायरमैन, वो इसमें हमने लगा दिया। जैसा ये आप देख रहे हैं, ये साइफन है। ये साइफन क्या है? साइफन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डीकैंट करना। अगर मेरे को इसमें निकालनी या डीकैंटिंग करना है तो मैं साइफन से करूंगा। एट द सेम टाइम ऐसा ही एक इस जगह पे लगेगा। क्या लगेगा? इसको खोलो, इसको एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा इसमें लगा दो। गुड बॉय, ठीक है। एक इधर लगेगा और एक उधर लगेगा, इससे इसकी साइक्लिंग होगी। क्या होगी? वैक्यूम इज बीइंग क्रिएटेड। जब वैक्यूम क्रिएट होगा इस पाइप के अंदर, इसमें है एक FFF कंपाउंड। क्या है? कबूलाला। इसमें है FFF कंपाउंड, 20 लीटर का होता है, और ये एक तरह से कॉन्संट्रेटेड सोप सॉल्यूशन है और कुछ नहीं। क्या है ये? कॉन्सेंट्रेटेड। इसका नाम बहुत लंबा है, लेकिन इसका काम छोटा सा है, ये सोप सॉल्यूशन है, दैट्स ऑल।
यहाँ से वो आया, वैक्यूम बना, या इसने यहाँ से AFFF को साइफनिंग किया, यहाँ पर दूसरा लगा है वो साइफन कर रहा है। अब यहाँ से आने के बाद में ये जो देख रहे हो इसको स्कर्ट बोलेंगे। बेटा सामने आ जाओ, ये क्या है? स्कर्ट। आ जाओ, ये इसका इस लौंडिया का स्कर्ट है। क्या है ये? स्कर्ट। हैं? अब फटेगा, ये देखो, दिस इज अ स्कर्ट हम बोलेंगे इसको। और ये इसका हमने इसको जो है इसमें हाँ, डोरी खोल दिया। अब जो है इसका इंटरनल लेके पार्ट्स क्या क्या है। यहाँ से जो ब्लैक पाइप आ रहा है इधर, मेन पाइप, एक मिनट बंद कर रहे। ये पाइप यहाँ से आया विथ प्रेशर। इस समय सी वाटर और ये सोप सोल्यूशन फुल स्पीड यहाँ से यहाँ आ रहा है। यस सर। आ गया? यस सर। अब इसमें आप देखिए 4 नोजल बाहर की तरफ हैं। यस सर है। वो जो फेंक रही हैं वो सीधा पिचकारी मारेगी और वो जेट स्प्रे होगा। क्या है? जेट स्प्रे ऑफ मिक्सचर ऑफ सी वाटर एंड AFFF का। वो सिर्फ जेट सामने फेंक रहा है। यस सर। एक जेट देखोगे, ये स्कूप्स दिख रहा है, Yes, sir. छुटका छुटका। यस सर। इसके ऊपर एक स्कूप है ना, स्कूप्स के ऊपर एक डंडी आके लगी है। यस सर। सेम जेट, उसी प्रोसेस से जेट जो है यस सर, लगी है लगी है ना? यस सर लगी लगी है। लगी है सर, ये रहा। ये जो है ना, यस सर। ये आके इस पे मारेगी। ये स्कूप जो है ऊपर भागेगा, इधर भागेगा। इसको टर्न करो और ये देखो यहाँ से पंखा, हाँ समझ में आ गया? अब क्या हो रहा है? नाच रहा है। नाच रहा है। जब ये नाचेगा तो क्या कर रहा है? यहाँ से हवा खींचेगा। यस सर। यस सर, हवा आ रहा है नचाने। हाँ, यहाँ से हवा खींचेगा और हवा और ये वाटर और सोप सोल्यूशन, अब यहाँ पर तीनों चीज मिल जाएंगी। यस सर। जब ये तीनों चीज मिलेंगी तो क्या बनेंगे? झांझ। झाग, है ना? यस सर। सोप सोल्यूशन और ये मिल जाएगा तो बबल्स बनेंगे। और बबल्स इस कर्टन से, स्कर्ट जो है इसका, स्कर्ट के बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। और वो बबल्स जो है, जिस भी कमरे में आग लगी है, तेल की ऑयल फायर है, उसके अंदर ये जाएगा और ऑयल के ऊपर एक लेयर लगनी शुरू हो जाएगी। उससे आग नहीं बुझ जाएगी। यस सर। अब यहाँ आते हैं, तो दिस इज योर पोर्टेबल फोम जनरेटर। सर इसको रेडी? यस सर। नाउ दिस इज योर ब्लोअर। ये ब्लोअर इस समय बिजली से चल रहा है। किससे चल रहा है? बिजली से। लाइट। हाँ, और इसके आगे ऐसे ही डक्ट लगेगा। क्या लगेगा? DUCT, डक्ट। और वो उस कमरे में भेजा जाएगा। किधर? कमरे में। उस कमरे में भेजा जाएगा जहाँ की प्रदूषित हवा है, जहाँ पर पोल्यूटेड एयर है, जहाँ पर हाँ, जहाँ पर कुछ दिक्कत वाली हवा है, फ्रेश एयर नहीं है, सांस लेने वाली। और उसमें हमें जाके कुछ इंस्पेक्ट करना है, कुछ मेंटेनेंस करनी है या कोई दूसरा काम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ब्लोअर चालू कर इसको कम से कम 24 घंटा पहले चलाएंगे। फिर उसके बाद में टेस्टिंग करेंगे गैस इक्विपमेंट ले जाके कि उसमें कोई प्रदूषित हवा या गलत हवा तो नहीं है। तब हम उसके अंदर काम शुरू करेंगे वर्क परमिट लेने के बाद। ऑलराइट, ऐसे बहुत सारे होंगे हमारे पास में। इसके बाद ये देखिए, ये फोल्डेबल है। ये क्या है? फोल्डेबल एंड पोर्टेबल। क्या है? अभी वही बात है, पड़ोसन है। सो पोर्टेबल, फोल्डेबल। छोटा भी कर सकते हैं, खोल के इसको कहीं भी ले जाके सेटअप कर सकते हैं। यस सर। ये इसका होस्टिंग एंड लोअरिंग मैकेनिज्म है। क्या है? लोअरिंग मतलब नीचे करने का और होस्टिंग मतलब ऊपर करने का ये मैकेनिज्म है। और ये लॉकेबल है। क्या है? लॉकेबल। इधर छोड़ दिया, ये उधर ही रहेगी, ना आगे जाने देगी ना पीछे। ये इस कैजुअलिटी को अगर किसी तरह से जो मैं कर रहा हूँ मैंने रोक दिया या मैं गिर गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द वेसल,
जहाज के मूवमेंट की वजह से अगर मेरे हाथ से ये हैंडल छूट भी गया तो ऐसा नहीं कि ये सारा 20 मीटर जाके धड़ाम से जमीन में गिरेगा। इसीलिए ये ऑटो लॉक मैकेनिज्म इसमें क्या है, ऑटो लॉकिंग मैकेनिज्म है। और इसके ऊपर देखिए 4 ये उठाओ जरा बेटा, 4 है, 2 ऊपर के, जाओ अंदर जाओ, 2 नीचे के। ये भाई तो कैजुअलिटी को लिटाने के बाद उठाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको उठा के चलने के लिए, ठीक है। इसका नाम है नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर। क्या है? नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर। इस स्ट्रेचर के ऊपर, इस स्ट्रेचर को डॉक्टर नील रॉबर्टसन ने जो है डिजाइन किया था। किसने? डॉक्टर नील रॉबर्टसन ने वर्ल्ड वॉर 2 में इसको डिजाइन किया था। वेरी पॉपुलर लाइट, क्या है ये? वेरी पॉपुलर लाइट एंड वेरी कन्वीनियंट। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कि किसी इंजर्ड आदमी को चुभे या लगे। रिजिड पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो वुड स्प्लिंटर्स, क्या छोटे छोटे लकड़ी के यहाँ से लेके यहाँ तक जो टुकड़े लगे हुए हैं, यस सर, दीज आर नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग भी है और साथ साथ में थोड़े से फ्लेक्सिबल भी है, लचीले भी हैं। Yes. आपकी बॉडी को जब हम इसको बांधेंगे तो ये आपकी बॉडी को बांध तो लेगा, लेकिन ज्यादा टाइट करेंगे तो ये लचीलापन जो है ये अपना शेप जो है थोड़ा सा कर्व्ड कर लेगा, सो दैट आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान ना हो। और ये ऊपर वाला जो है ये, इससे हम लोग हॉइस्ट करेंगे और नीचे वाले के ऊपर गाइडिंग रोप लगा देंगे। क्या? गाइडिंग रोप, जिससे कि आप गाइड करेंगे, कैजुअलिटी सीधी जाए बिना कहीं टकराए हुए, और उसको हम लोग सेफली इवैक्यूएट करके जो है फर्स्ट एड दें, उसकी जान बचाएं। और जब तक ये सारा ऑपरेशन आप कर रहे हैं, ब्रिज से ऑलरेडी मैसेज जा चुका है कि हमें एक हेलीकॉप्टर भेजो, हमें अपनी एक कैजुअलिटी को जो है शोर साइड भेजना है, वो उसकी हालत खराब है, ठीक है, डेंजर में है। कैसा लगा, समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये साइज इसका सेम रहेगा, मैंने फोल्डेबल बोला ना, ये पिन निकाल ले, ये छुटका बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वो है, कितना हो गया ये? 3 फीट। अच्छा सर, ये कितना नीचे जाता है? जितना ले ले। अरे नहीं सर, उसकी कोई लिमिट